हरिओम। नवंबर महीना का मेष राशि का भविष्यफल कैसा रहेगा? सबसे पहले देखते हैं मेष राशि, यानी इसको अगर हम लगन मान लेते हैं और यहीं पे अगर मून को रख देते हैं तो राशिफल कैसा हो? तो देखिए, सिंपल है। आपका जन्म अगर चंद्र लगन मून है, ये मेष है, तो उसके हिसाब से अगर हम कंप्लीट करें तो कई सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। पहला, अगर देखें तो एक दो तीन चार पाँच, पंचम में केतु, छठे में आपका विनाश, सातवें में सूर्य, आठवें में मार्स और मरकरी, नौवा खाली, दसवां नहीं, और बारहवें में बैठा है दसम और एकादश का स्वामी। तो ये पूरा महीना मेष राशि के लिए बहुत क्या बोलते हैं, मिली जुली वाला रहेगा। ये महीना आपके लिए जैसे नया अवसर लेके आएगा, वैसे कुछ चुनौतियां भी आपके साथ साथ रहेगी। तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर जैसे 1 तारीख मून जो है आपका कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में मून 12 डिग्री में, तो नियर अबाउट 2 दिन, 2.25 दिन में या फिर यहाँ अपने आ, लगन में आ जाएगा। फिर यहाँ यानी एक दो तीन, एक 2.25 दिन, 2 दिन मान लेते हैं। 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, यानी लगभग 15। पहला महीना का जो शुरुआत वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा चुनौती रह सकता है। आत्मविश्वास और प्रगति के साथ आपको आगे बढ़ना है। माह के दूसरा भाग में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा, क्योंकि आपके अ, हितकारी हो जाएगा। इस महीना का अगर 15 तारीख के बाद देखें तो मेष राशि के लिए ये पूरा महीना एक मिली जुली वाला रिजल्ट, मिली जुली रिजल्ट देने वाला रहेगा। पहला 15 दिन थोड़ा सा अवसर कम रहेगा, लेकिन अगला 15 दिन अवसर बहुत ज्यादा रहेगा। और आत्मविश्वास और परिवर्तन, साथ में कुछ नई उपलब्धियां आपको मिलेंगी। कार्य में दृढ़ता आ सकती है। कुछ नई दिशा भी आपको मिल सकता है, जिससे आपके रुके हुए जो कार्य हैं उसमें थोड़ा सा प्रगति आएगा। अगर हम आपका करियर वाला हिस्सा देखें तो करियर वाला हिस्सा अगर हम देखें तो दसम पति चला गया यहाँ, यहाँ पे, यानी अगर ऐसा बोले तो मतलब 12 हाउस में, यानी कार्य में आपको एक बहुत सारा कुछ नया अवसर मिल सकता है।
बहुत सारा आपका, अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से हो किया हुआ है, ऐसी कुछ जगह, ऐसी कोई प्रोजेक्ट जो कि फंस गया था, वो आप आगे निकल के आए। दूसरा, जो सर्विस होल्डर है, जो सर्विस में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ताकि वो अपनी काबिलियत को सामने रख पाए, और एक पदोन्नति की चांसेस होंगी, प्रमोशंस का योग बनेगा। आपके जो बॉस हैं, आपके जो अधिकारी हैं, उनके साथ आपका रिलेशंस में सुधार आएगा। और खास करके मैं कुछ जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनसे तो इतना ही कहूंगा कि आपका ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अनुकूल है। पहला भाग में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देने के बाद सेकेंड भाग में, मतलब 15 तारीख से लेके अगला जो पूरा नवंबर महीना है, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत, मतलब आपके जितने भी जो सूझी अनसुलझी जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह है, वो सारा चीज ऐसा भी हुआ होगा कि आपने इससे पहले अ, समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम्स क्या था। वो सारे प्रॉब्लम्स भी आपको दिखने लगेंगे, और उसके अनुसार आप माने उसके काउंटर एक्शंस भी कर पाएंगे। ये मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटर बेनिफिशियल साबित होने वाला है ये नवंबर। अगर हम धन की क्षेत्र को देख लें तो धन की क्षेत्र में देखें तो कंडीशंस ऐसा है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नजर देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस पे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट होना पड़ेगा। वैसे बहुत एक पॉजिटिव साइंस यहाँ पे पूरा महीना में आपको दिख रहा है, और जो कि वो आपकी जो धन की स्थितियां हैं, जो अस्थिर था इससे पहले, अनस्टेबल था, लग रहा था कि हम किस ओर जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी ये पूरा महीना में आपको वो सारा चीज दिखेगा कि आप धीरे 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 आपकी आ, जो वित्तीय मामले हैं, वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। और ये काफी, मतलब आपको फैंटाबुलस एक फेबुलस रिजल्ट दे सकता है, आपके माइंड में भी स्टेबिलिटी लाएगा। हाँ, एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं कहूं कि आपको अचानक धन प्राप्ति होगी, तो ये बड़ी बात नहीं। आपको जीवन में कई सारे नए सोर्स खुलेंगे, आय का जो नया नया सोर्स है, वो आपके लिए खुल के आएंगे। और मतलब मैं कहूँ तो वित्तीय मामले में, आपके आर्थिक मामले में नवंबर महीना मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त साबित होगा। अ, देखिए, इंसान वित्तीय मामले में या करियर के मामले में तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसका पारिवारिक जीवन सही है। तो सबसे पहले मैं वो चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पारिवारिक स्थिति, क्योंकि यहाँ से केंद्र में जुपिटर चला गया, तो नेचुरली आपके पारिवारिक पारिवारिक जीवन में बहुत खुशियों का एक माहौल होगा। और होता है ना कि मतलब अभी तक जो, हो सकता है ऐसे कोई मामले में, जो काम के मामले में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, या आपके सपोर्टिव पर्सन्स की कमी थी, तो आप फैमिली खुल के आपके सपोर्ट में आएंगे। परिवार का साथ मिलना बड़ा, बहुत जो है भाग्य का काम होता है, तो भाग्य आपको साथ देगा।
परिवार का पूरा समर्थन आपको कोई भी काम में, भावनात्मक तरीके से परिवार आपके साथ जुड़ी रहेंगे और एक खुशियों का माहौल आपके समक्ष हो। मैं इस महीने का अगर कुछ प्रिकॉशंस की बात करूं, या क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। नंबर वन, हेल्थ में। हेल्थ में आपको थोड़ा सा हम्म, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पूरे माह की जो कंडीशंस दिख रहा है, आपके हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि वर्क प्रेशर और ये जितने मतलब टाइम पीरियड चूंकि अच्छा आ रखा है, तो आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है देर रात सोना या खाने पीने में थोड़ी सी इधर उधर होना, थोड़ा आपको आ, समस्याएं हो सकती है आपके हेल्थ में। थोड़ा इसकी तरफ आप ख्याल रखें, सतर्क दृष्टि रखें थोड़ी सी। आ, जैसे हम्म, थोड़ा सा जैसे थकावट की समस्या या हेडेक वगैरह, इस तरह का थोड़ी बहुत हल्की आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। थोड़ा सा कोशिश करिए कि टाइम पे काम का प्रेशर चाहे कितना हो, मौका कितना आपके लिए अनुकूल हो, आपके लिए जीवन इस महीने के लिए बहुत अच्छा है, करियर वगैरह के लिए हर चीज के लिए अच्छा है। तो इस नाते मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आप टाइमली खाना खाएं, या टाइमली थोड़ा सा अ, क्या बोलते हैं, रेस्ट लें। इतना ही कहना है। इस महीना मेष राशि के लिए बहुत ही उत्तम समय। कुछ और पॉइंट्स की बात करना चाहूंगा। एक होता है रिश्ता। अ, ये रिश्ता मतलब, अगर मैं देखूं तो सप्तम भाव में सूर्य है। तो सप्तम भाव में सूर्य ये रहेगा 16 नवंबर तक। तो इसमें आपका जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, या आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सतर्क होके, या बहुत सुलझे हुए तरीके से आपको पेश आने हैं। ये एकदम से दिमाग में रखिएगा मेष राशि वाले। आ, जिसमें आपको डायलॉग की आवश्यकता है ये पूरे महीना। आप जो है ना, अपने आप को छिपाइए मत, अपने आप को आप खोल के लोगों के सामने में बोले। खास करके आपके पार्टनर्स, आपके वाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में खोल के आपकी प्रॉब्लम्स को साझा करें लोगों से। इसमें इस इस तरह की जो साझेदारी होगी, वो आपके जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, आपके सामाजिक या पार्टनरशिप जीवन के लिए बहुत बेटरमेंट होगा। आ, खास करके थोड़ा सा चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। थोड़ा बहुत मतलब एकदम ताऊ में आके कोई बात मत करिएगा, ठीक है। एकदम सुलझे हुए कुछ डायलॉग्स, कुछ संवाद, कुछ बातें, जो कि आपके जो हिडन क्वालिटी है। मेष राशि वाले, आप हमेशा याद रखें कि आपके भगवान ने आपके पास एक बहुत बड़ा हिडन क्वालिटी दे रखा है, और वो है लोगों को समझने की ताकत। आप स्थिति परिस्थितियों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हाँ, एकदम एग्जैक्टली आने वाला समय कैसा है, या कौन सी कंडीशंस में कैसा हो रखा है, ये आपके लिए बहुत, आपसे ज्यादा बेटर मैं समझता हूँ कोई नहीं समझ पाए। इसलिए काइंडली
आप आपके इस हिडन क्वालिटी का यूज करें, और इस हिडन क्वालिटी की यूज करने के बाद ही आप आपके सामने वाले जो है, जो भी, मतलब चाहे वो फैमिली हो, सोशल रिलेशंस हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या आपके क्या बोलते हैं कैरियरिस्टिक लाइफ, जो भी कोई भी जीवन हो, आप थोड़ा सा हिडन क्वालिटी का यूज करके उनसे थोड़ी सी बातचीत करें। क्योंकि देखिए, स्थिति ऐसा है, अष्टम में आपके मार्स है, मार्करी के साथ। तो स्वाभाविक तौर पे मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी चिड़चिड़ापन आपके पास रहेगा, थोड़ा उतावलापन आपके साथ हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा नियंत्रण रखें अपने आप। चलिए, कुछ रेमेडीज बताता हूँ ये पूरे महीना, ताकि आप अपने आप को बहुत अच्छा से इस समय का यूज कर पाए। रूटीन, यस। आप सबसे पहले आपका जो स्ट्रैटेजिकल वर्क है उस पे आप थोड़ा सा पिछले कुछ 2-3 महीना से, जहां से आप ना थोड़ा सा उलझे हुए होने की वजह से आपने आपका जो रूटीन है वो रूटीन फॉलो नहीं किया। तो थोड़ा सा योजनाबद्ध होके आपको काम करना पड़ेगा। ये मेरा पहला रिक्वेस्ट है। दूसरा है कि आपके जो कार्य है वो स्ट्रेटेजिकली, देखिए पोटेंशियलिटी आपके पास कमी नहीं है, आपके पास दिमाग की भी कोई कमी नहीं है। आप जो है ना बीच बीच में थोड़ा सा जो संवेदनशील हो जाते हैं, आवेग आ जाता है, आप इमोशनल बन जाते हैं। बस यही आपको थोड़ा सा रोक के रखे रखता है, और आपको इसी से जूझना है। तो इसलिए बहुत आ, कोशिश और बहुत तरीके से आप इस पे काम करें। मैं समझता हूँ ये पूरा महीना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन समय लेके आ रहा है। हर चीज में आपको संयम रखना है, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो, हाँ, आपके खर्च खर्च चूंकि सेटर्न आपकी 12 में है, तो नेचुरली थोड़ा सा खर्च पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। और अगर आप इस तरह से नियंत्रण कर लेते हैं अपने आप को, नियंत्रित कुछ स्थिति के अंदर अपने आप को रख लेते हैं, तो फिर आपका सेविंग्स या नई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेंगे। एक बहुत खास सलाह देना चाहूंगा नवंबर महीना के लिए मेष राशि के लिए। हम्म, आपको जो है किसी भी तरीके से निराशा नहीं आनी चाहिए आपके। सकारात्मक दृष्टिकोण से चीजों को देखिए, और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बाद ही आप, अगर खुद समझ में नहीं आता है तो आप सलाह लें अपने से, अपने परिवार में जो आपसे उम्र में थोड़ा ज्यादा है, उनसे आप सलाह ले लें। कुछ भी आपको ये पूरा महीना आपसे मांग कर रहा है, एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू का। एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके पास है, मैंने इसलिए बोला कि मेष राशि वाले, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, बेटर होगा कि आप किसी आपसे जो आ, उम्र में अधिक, जो गुरु, पिता, इस तरह का, या उस माने पितरी जैसा, पिता जैसा या गुरु जैसे कोई लोग, उनसे आप थोड़ा सा सलाह लें। तो यही आपका रेमेडीज है। और अगर आप अपने आप को पहचान लें,
और काफी अच्छा संतुलित बैलेंस्ड वे में काम करे, तो ये महीना, ये पूरा महीना नवंबर महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन स्कोप लेके आएगा। आप देख लेना मेष राशि वाले। मैं ये जो फोरकास्ट दे रहा हूँ, आप पूरा महीना के बाद रेगुलर बेसिस में आपने आपको पूरा महीना का ओवरऑल रिजल्ट लेके कमेंट जरूर करना कि मेरा फोरकास्ट आपके लिए कितना है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो आपको 100% दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। 90% कहूंगा मैं, बिकॉज ऑफ कुछ आपकी जो दशा है वो 10% आपके लिए रखेगा, लेकिन गोचर के हिसाब से मैं जो दे रहा हूँ वो पूरा है, वो 100% है। और आपकी दशा अंतर दशा अगर कहीं जुपिटर का है, सेटर्न का है, ये सान का है, दशा अंतर दशा पतंत्र दशा, तो मेरी ये सारे बातें जो है कंप्लीटली एकदम फिट बैठी। बाकी थोड़ा सा दशा अंतर दशा के इधर उधर से हो सकता है आपको एक दो चीजों में कोई फर्क महसूस हो, बट ओवरऑल आपको ये भविष्यवाणी आपके सामने में सच होते हुए दिखेगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो या अच्छा लगे, तो काइंडली कमेंट करना, ताकि रिसर्च में थोड़ी सी मदद हो। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस हो सकता है जब भी, देखिए नॉर्मली हम अम, कि राशिफल पे उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि एक नया रिसर्च कर रहे हैं कि कितना परसेंट तक जो है ये सटीक होता है, इसलिए काइंडली आप जितने मेष राशि वाले हैं, वो अगर आप दूसरा कोई मेष राशि वाला है तो उनसे भी ये वीडियो शेयर करना। और मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए मेरे रिसर्च में, ताकि आपकी मदद, और कुछ नहीं चाहिए। मैं पैसे की मदद या कोई तीसरी चीज का मदद नहीं मांग रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस का मदद मांग रहा हूँ। ये पूरे नवंबर महीना मैंने जो कहा आपसे, वो आपके लिए कितना सटीक रहा है, बस काइंडली उसको थोड़ा सा बताना। थैंक यू। हरिओम नमः शिवाय। धन्यवाद। और अगर अच्छे लगे तो काइंडली चैनल को जो है, जो बोलते हैं यार वो कर लेना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको।